जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज। क्या तो नया चैप्टर में क्या शुरू करेंगे? तो आज शुरू करेंगे हम लोग रैंकिंग। देखो, रैंकिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और जो कहा जाए कि बहुत बड़ा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है जी, टेक्निकल इशू के कारण लेट है, ध्यान दीजिएगा। तो रैंकिंग की जब बात करेंगे तो यहाँ ध्यान देना। आज जो पढ़ने वाला चैप्टर उसका नाम क्या है भाई? तो रैंकिंग। ध्यान समझो, स्थान का निर्धारण। रैंकिंग मतलब स्थान का निर्धारण, स्थान का निर्धारण। बात को समझना, यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम बोले हैं कि इसमें क्वेश्चन जो शुरुआती वाला बताएंगे वही पूछने वाला है। बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो उतना पूछने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग लेवल वाला क्वेश्चन क्या करेगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो जब रैंकिंग की बात कर, रैंक प्लस आईएनजी मतलब रैंकिंग मतलब स्थान का निर्धारण करना। अब देखो सिंपल सा लॉजिक पहले समझना। पहले देखो 1 2 3 4 और 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल हम कितना संख्या लिखे हैं यहाँ पे? टोटल हम संख्या लिखे हैं 20। टोटल संख्या कितना दिए हम? 20। ठीक है, यहाँ तक काउंट करके रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, ध्यान देना पे, कि राम का स्थान, क्वेश्चन आएगा कि किसी क्लास में राम का स्थान। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज जानना होगा, कौन ऊपर से है, कौन नीचे से है, कौन स्टार्ट है, कौन एंड है। ठीक है, तो देखो राम का स्थान ऊपर से किसी क्लास में, किसी क्लास में 10वां है। ठीक है, 10वां है। टोटल स्टूडेंट मतलब टोटल छात्र, कुल छात्रों की संख्या, टोटल स्टूडेंट 20 है। तो अंत से राम का स्थान क्या है? बात को समझना। किसी क्लास में आपको करके क्वेश्चन दिया है, किसी क्लास में राम का स्थान है ना, ध्यान देना। ठीक, क्वेश्चन को समझना बाबू, यहाँ क्वेश्चन आपको समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको समझिए। राम का स्थान ऊपर से किसी क्लास में 10वां है, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले तो हम क्या किए, 20 लाइन कर दिए। अब राम का स्थान इस क्लास में कितना कर दिए हम? तो 10 कर दिए। ठीक है, और आपको मालूम है कि हमको क्या दिया हुआ था, कि टोटल दिया हुआ है कितना? तो 20। टोटल कितना दिया है? 20। तो अब हमको क्या पूछ रहा है कि राम का इधर से स्थान, ये वाला जो स्थान है, ये कैमा होगा। तो इसी पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, राम का राइट से पूछ रहा है। बात समझे? तो याद रखना, ऊपर बोले तो इधर इधर से आएगा, शुरू भी बोले तो इधर से आएगा, लेफ्ट से बोले तो यहीं से आएगा। ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब आ यहाँ अंत से, नीचे से, या राइट से, ये सब का इस डायरेक्शन में जाता है। बात को क्लियर होके समझना, ठीक है, बढ़िया से समझना। तो हमारे यहाँ नेट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ऐसे अगर कोई दिक्कत होगा आपको देखने में, तो होता क्या है ना कि यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो रह जाता है आपका। ठीक है, देखो जैसा लाइट में कमी आ रहा है क्या? चलिए, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ध्यान देना। तो रिकॉर्डेड वीडियो रह जाता है, तो रिकॉर्डेड वीडियो रह जाता है, तो आप उसको देख करके बाद में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नहीं समझे? अभी समझाए कहाँ है बुआ?
वर्ड थोड़ा बड़ा लिखिए प्लीज। ओके, इससे बड़ा लिखेंगे? हाँ, पहले बात को समझो, पहले बेसिक समझना है ना, उसके बाद ना हम लोग उसको लेके चलेंगे। तो कहा कि राम का अंत से क्या स्थान है, तो काउंट कर लेंगे यहां से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये पोजीशन इस साइड से कितना आ रहा है भाई, तो 11। राइट से क्या आ रहा है, 11। ये तो रहा क्या कि 20, यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 20। तो हम 20 लाइन खींच दिए और उसके बाद हम इसको लिख दिए। अब मान लो क्वेश्चन यहाँ पे, अब यहाँ पे आंसर क्या है, अंश स्थान क्या होगा, तो 11। ये क्लियर है आंसर सबका, बात को समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में, कि किसी क्लास में राम अंत से, अंत से कितना है, तो 11 है ना, 11वां है, अंत से 11वां है। टोटल स्टूडेंट की संख्या, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है भाई, टोटल स्टूडेंट 20 हैं। तो राम का शुरू से, शुरू से क्या स्थान, 3 प्रकार का क्वेश्चन है, 3 प्रकार क्वेश्चन समझिए, क्या स्थान है, ध्यान देना। तो बस बात वही है कि अब की बार क्या क्या, राइट से हम क्या टोटल 20 कर दिए, राइट से 11 कर दिए, तो इधर से काउंट करेंगे तो ये 10वां हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको क्लियर है, कितना हो जाएगा भाई, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक आपको बता रहे हैं अभी हम। और तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि किसी क्लास में राम लेफ्ट से 10वां है और राइट से 11वां है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, बात को समझ, टोटल कितने स्टूडेंट हैं। अब ये 3 क्वेश्चन जो है आपको लेके चलेंगे। हाँ सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है क्लियर, चेक कर लो जरा एक बार, सब बता दे तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोर्ड बोर्ड क्लियर है। आओ क्वेश्चन डी, क्या है वो, दीजिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा, पहले यहाँ तो आओ, यहाँ पे बेसिक बात पहले समझिए। चले क्लियर है, बेसिक बात पहले समझिए। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं कि अब इसको समझने के लिए हम लोग, हम तो ये तो है गिन के रख दिए 20 है, तब अगर मान लो 50-60 हो जाए तो 50-60 लाइन तो नहीं खींचेंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है कि अगर हमको लेफ्ट निकालना है तो टोटल एलिमेंट +1 माइनस क्या कर देंगे, राइट। राइट निकालना है तो टोटल एलिमेंट +1 माइनस कर देंगे लेफ्ट। और यदि हमको टोटल एलिमेंट निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे -1। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल वाला का फॉर्मूला। इसी से आपको जो है क्वेश्चन क्या करना है, तो बनाना है, जो एग्जाम में पूछने वाला है। लेकिन फिर क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा, यहाँ पे और बढ़ेगा। जिनका क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, फिर से इसको ज्वाइन करिए। हम्म, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर प्रणाम पाती करेंगे। तो अब मान लो इसमें क्या है, अंत से, क्वेश्चन क्या बोला, अंत से मतलब राइट निकालना है। तो टोटल एलिमेंट +1 माइनस लेफ्ट, टोटल एलिमेंट है 20 +1 और माइनस लेफ्ट से कितना दिया था 10, इजकल टू कितना हो गया 11, फॉर्मूला पे। ठीक है, अभी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। इसमें क्या निकालना है भाई, तो शुरू से, तो शुरू से बोला तो मतलब क्या, लेफ्ट निकालना है। तो टोटल एलिमेंट +1 माइनस राइट करेंगे, तो 20 +1 और माइनस राइट कितना दिया था, 11 दिया था, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फॉर्मूला से हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ क्या निकालना है, तो टोटल एलिमेंट निकालना है। टोटल एलिमेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस क्या, तो 1।
तो लेफ्ट है 10 और प्लस कितना 11 माइनस 1, तो कितना हो गया भाई? तो टोटल की संख्या 20 हो गई। 3 बात आपके समझ में आया? जब तक ये 3 बात नहीं समझ में आएगा तब तक आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दिख क्यों नहीं रहा है? यहाँ तो सब तो क्लियर है सर, दिख नहीं रहा है। अच्छा बताओ, तभी दो आदमी बोल रहे हैं दिख नहीं रहा है, तो एक बार सारे आदमी बोल दें कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्लियर है कि नहीं। एक बार ये करो तो फिर हम ये देखते हैं। हाँ, सबका प्रॉब्लम है या सिर्फ उनके मोबाइल का प्रॉब्लम? क्लियर है, क्लियर है, कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर है, क्लियर क्लियर। देखो आप सारे आदमी क्लियर लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो आप दो आदमी जो बोले कि नहीं दिख रहा है, वो अपने मोबाइल का रिजोल्यूशन को बढ़ाइए। ठीक है, हाँ, मोबाइल का रिजोल्यूशन बढ़ाइए, वहां से दिखाई देगा। बात समझ में आया? चलो, क्लियर क्लियर। अब यहाँ आ जाओ। तो इतना बात आपको समझना था कि अगर हमको लेफ्ट निकालना है, अच्छा एक चीज और करना, राम का ही लेफ्ट दिया है तो राम का ही राइट निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। किसी भी आदमी का, अब देखो 3 बात हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और टोटल हो गया। तो अगर हमको लेफ्ट दिया है, लेफ्ट निकालना हो तो टोटल या राइट आपको दिया रहेगा। अगर टोटल निकालना है तो लेफ्ट और राइट दिया रहेगा। लेकिन हाँ, किसका? किसी एक ही आदमी का दिया रहेगा। ठीक है, चलिए। अमित यादव धुंधला दिख रहा है, तो आप उसको ये कर लें। पिक्चर क्वालिटी सर गड़बड़ है क्या? चलिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है उसमें। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बढ़ा लो, उसका रिजोल्यूशन बढ़ा लो बाबू। चलिए अब ध्यान देते हैं आगे थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए, एक फार्मूला तो ये आपको लिखा है, फिर एक फार्मूला आगे चलेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे तब लेके चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है अगर फार्मूला समझ गए हैं तो। जब तक फार्मूला नहीं समझिएगा क्वेश्चन आपको हार्ड ही रहेगा। 40 छात्रों के क्लास में, मतलब टोटल एलिमेंट कितना दिया है? 40 दिया है, टोटल एलिमेंट 40। राजू का स्थान ऊपर से 20वां है, मतलब लेफ्ट से पोजीशन कितना दिया है भाई? तो 20 दिया है। जब आपको दो चीज दे दिया तो राइट पूछेगा, तो अंत से उसका क्या स्थान है, मतलब उसका राइट से क्या स्थान है। राइट बराबर क्या होता है बाबू? टोटल एलिमेंट +1 और माइनस लेफ्ट। टोटल एलिमेंट कितना है? 40, प्लस कितना 1, माइनस कितना तो 20, इसका टू कितना हो गया? 21। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अभी 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ सबका? क्लियर लिखो तो समझ में आए कि हाँ समझ गए। आई पढ़ लो, अच्छा ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अभी तो पूरा आ गया होगा, नेटवर्क इशू है, ठीक है। चलिए बताइए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। 3 प्रकार तो आपको समझना ही है, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक टोटल वाला। चलिए, यस यस यस। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमको देख के बताइए। सेकेंड नंबर, सेकेंड क्या कर रहा है? किसी क्लास में रमेश शुरू से 15वां है, मतलब लेफ्ट से पोजीशन दे दिया है कितना? तो 15। लेफ्ट से पोजीशन कितना दिया है? 15 रमेश का। और अंत से 20वां है, मतलब राइट से ही पोजीशन कितना दिया है? 20। तो अब क्या पूछ रहा है भाई? कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब हमको टोटल निकालना है। टोटल एलिमेंट बराबर क्या? लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो लेफ्ट था 15, प्लस कितना तो 20 और -1। तो 20 10 35, और 35 में एक गया कितना? तो 34, 34। आंसर 34। क्लियर हुआ? बताओ कोई दिक्कत है? कोई ऐसे अघोरी तांत्रिक हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो अभी बता दो, क्योंकि शुरुआती में अगर आपको दिक्कत होगा तो आगे नहीं समझ पाइएगा।
जल्दी बताओ। आज फैंटम वैंटम नहीं है। हाँ ये फॉर्मूला है। लाइन खींचने से तो परेशान हो जाएंगे ना। लाइन अब मान लो बोला रमेश शुरू से 15 है अंत से 20 है, तो कुल कितना है, तो कितना निकाले 34। अब मान लो इसको कि आप चाहिएगा कि नहीं सर उस पे बताइए, उस तरीके पे अगर बनाना है होगा तो अब सोचो 34, तो उतना लाइन खींचना पड़ जाएगा। क्लास में रमेश शुरू से 15 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और रमेश अंत से उसी क्लास में कितना 20वां है। आइए इधर से देखिए, तो 20वां है तो इस प्लेस को काउंट करेगा ही अंत से। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कितना लेट लगेगा, इधर से 15 है इधर से 20, बात समझे कि नहीं। इधर से इसकी संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ से इसी पोजीशन पे, तो यहाँ पे 20 है। और इसी पोजीशन का इस साइड से अगर बात करें, इस साइड से है ना, यहाँ से, तो यही पोजीशन का क्या वैल्यू है 15 है। तो 15 और 20, तो क्योंकि एक ही पोजीशन को 2 बार काउंट किया जाता है इसलिए फॉर्मूला में -1 किया जाता है। एक पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया गया, इसमें -1 करके 1 पॉइंट करता है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन आज ये, बट लाइन खींचने सर, लाइन नहीं खींचना बाबू। हाँ फॉर्मूला पे बनाओ ना, लाइन नहीं। हम इसलिए आपको दोनों बता दिए, लाइन खींच के भी बता दिए, फॉर्मूला पे भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किसी पंक्ति में अमन नीचे से 15 है। अमन जो है नीचे से का मतलब क्या हो गया, राइट से। राइट से अमन का स्थान कितना है भाई, तो 15 है। और कुल छात्रों की संख्या मतलब टोटल एलिमेंट कितना दिया है भाई, 35। तो निकालना क्या है, अमन का ऊपर से स्थान बताइए, मतलब लेफ्ट से पूछा जा रहा है। तो टोटल एलिमेंट +1 और माइनस राइट फॉर्मूला हो गया। तो टोटल एलिमेंट कितना है, कुल छात्रों की संख्या 35 +1 और माइनस कितना, तो 15। घटा लीजिए, 35 में 5 गया 30 और 10 गया 20 और +1 21। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका लेफ्ट से शुरू से स्थान 21वां। क्लियर हुआ। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अब कहेंगे कि बेसिक और फॉर्मूला, तो जिस जगह जो चीज आपको आसान लगे उस चीज का यूज कर देना। अगर कहीं पे लगे कि लाइनें खींच के हमको जल्दी बन सकता है तो लाइन खींच के बना लेना। और यदि कहीं लगे कि नहीं हमको फॉर्मूला पे जल्दी हुआ तो फॉर्मूला पे कर लेना। बहुत कम पोस्ट आया, अच्छा आपको एक पोस्ट चाहिए ना, दिमाग में ये बैठाओ, एक पोस्ट। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए एक चाहिए। अच्छा आगे बढ़े। पंक्ति में गुलप्रीत शुरू से 14 अंत से 39, जल्दी बता दो कि लेफ्ट से कितना है 14 और राइट से कितना है भाई, तो 39। तो क्या पूछा, टोटल कितना है, तो टोटल का फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो लेफ्ट है 14 प्लस क्या है 39 -1। 9 4 13 के 3, 3 1 4 1 5, 53 -1 कितना हो गया बाबू 52। क्लियर है, 52 क्लियर हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट आइए। तो अब ये क्वेश्चन आप हमको बना के बता दो, है ना। हाँ फॉर्मूला पे जल्दी होगा, तो इस क्वेश्चन को बना के फॉर्मूला को देखो, रैंकिंग समझने वाला चीज है। याद रखिए रैंकिंग जो है वो समझने वाला चीज है, समझ गए तो बनेगा, नहीं समझे तो गड़बड़ा जाइएगा। इसका आंसर करो। चलिए क्या आंसर आ रहा है, क्लियर क्लियर, इसका आंसर करिए। फॉर्मूला को नोट अपने कॉपी में कर, सब काम हम ही कर दें हैं। तो ये तो स्क्रीन जाएगा ही, स्क्रीन रिकॉर्डेड तो जाएगा ही, फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें, लेकिन कॉपी में कर लो। 37 37 37 37, बिल्कुल 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 ही गलत जवाब।
तीन ही फार्मूला था, तीन ही फार्मूला पे काम करना है, इसमें क्या नहीं समझ में आएगा। बात बाकी क्लियर है। एक दो आदमी जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फार्मूला पे ध्यान देना, बस बात खत्म। हाँ, अब आंसर आया है एक दो आदमी का सही, ये ठीक है। चलो देखो क्या हुआ यहाँ गड़बड़ी, कि आप ध्यान नहीं दिए, इसे क्वेश्चन को आप पढ़े नहीं, हड़बड़ा के बना दिए। ओवर कॉन्फिडेंस बर्बादी करता है, याद रखना। किसी क्लास में मुकेश का स्थान ऊपर से कितना है 19 और नीचे से कितना है 19, उन विद्यार्थियों में जो कक्षा में पास किए हैं, समझ में आया, सिर्फ पास किए हैं, तो टोटल कितना पास किया है बाबू, तो टोटल पास वाला पहले निकाल लीजिए। टोटल जो पास किया स्टूडेंट वो कितना था 19, याद है ना, लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब 19 प्लस 19 -1, तो कितना हो गया भाई यहाँ पे 37। बात समझे कि नहीं। अब खेला यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, खेला अब यहाँ पे क्या खेला है समझिए। तो टोटल पास अभी निकाले हम लोग, टोटल क्या, तो पास, टोटल पास है 37। अब आगे है कि 19 विद्यार्थी फेल हो गए, तो फेल कितना हुआ था, तो 19 को फेल हुआ। अब आगे है कि 19 ने एग्जाम नहीं दिया, ये एग्जाम नहीं दिया था, ये भी 19 है, तो कितना हुआ ऐड करके टोटल स्टूडेंट, है ना, तो ये आपको निकला टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। बात समझे, 75। ध्यान देना, आप जो निकाले हड़बड़ा के, वो सिर्फ आप पास किया हुआ को निकाल दीजिए। जैसे क्लास में जितना था ना, उसमें जो पास किया था, उसमें मुकेश मान लो कि 20 तो पास किया, अभी कितना पास किया देखो, पास कितना किया था, टोटल पास किया 37 को, 37 में मुकेश का स्थान शुरू से 19 था, नीचे से 19 था, तो दोनों से हम क्या निकाले, टोटल पास, उसके बाद फेल 19 को कर गया, एग्जाम 19 को नहीं दिया था, तो इसको क्या करें, जोड़ देंगे। सर प्रॉब्लम है बताइए। चलिए, यहाँ रैंकिंग में क्वेश्चन समझना है बाबू, और कुछ नहीं। क्वेश्चन समझिए तो बनेगा, नहीं समझेगा तो कभी नहीं बनने वाला। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, ऐसे भी टेक्निकल इशू था, देखे ही थे, 10 मिनट लेट से ही स्टार्ट हुआ आपका, रिकॉर्डेड है। चलिए मेरा आ गया था। सबका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए चलिए, क्लास क्लास क्लियर सर जी, ठीक है। हम समझ गए इस बार वैकेंसी कम आया है, तो आपके लिए तो एक ही सीट ना चाहिए बाबू, और जब एक सीट आपको चाहिए और अभी आप पढ़ाई के वक्त में एक ही चिंता करिएगा कि कम वैकेंसी आया, कम वैकेंसी आया, तब क्या हो जाएगा, ये हो एक सीट हुआ जो आपको बोल रहे हैं ना, वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन को समझना, चेंज है क्वेश्चन थोड़ा सा, कि क्लास में 20 विद्यार्थी है, राम लेफ्ट से 10वें स्थान पर और श्याम राइट से 5वें स्थान पर है, मतलब दो आदमी हैं। मोहन राम और श्याम के ठीक बीच बैठा है, तो मोहन का शुरू से क्या स्थान है। अब देखो जरा सा, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, दिखाई तो दे ही रहा होगा। चलिए, इसमें कह रहा है किसी क्लास में 20 विद्यार्थी है, टोटल दे दिया 20, राम लेफ्ट से कितना है 10वें स्थान पर। देखो टोटल अगर 20 दिया है, तो पहले एक चीज समझिए, समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, समझो, पहले बात को समझो। टोटल 20 है, राम लेफ्ट से 10 है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो राम यहाँ पे बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, तो राम बैठा है इस जगह पे। बात समझ में आया। उसका क्या है, श्याम जो है राइट से 5वें स्थान पे है,
अब श्याम के बारे में कहता राइट से पांचवा, तो 1 2 3 4 और 5। श्याम यहाँ पे बैठा है बाबू, ठीक है, श्याम कहाँ यहाँ बैठा है। अब मोहन जो है इन दोनों के बीच बैठा है, इसका मतलब है कि मोहन कहाँ बैठेगा, तो मोहन यहाँ बैठेगा। मोहन कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। बात समझी कि नहीं, क्योंकि देख ही रहे इधर भी दो इधर भी दो, तब ना भी ठीक बीच में बैठा है मोहन। बात इतना समझ में आया कि नहीं आया। राम लेफ्ट से कितना था, 10वां, ये पोजीशन 10वां है। और श्याम राइट से कितना था, 5वां। बोला कि मोहन जो है इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो मोहन का शुरू से क्या स्थान है। तो 10 अगर ये है, अगर यहां तक 10 गिने हैं, तो फिर क्या 11 12 और कितना हो जाएगा बाबू, 13 हो जाएगा। 13वां स्थान है, मोहन का 13वां स्थान है। क्लियर है। चलिए, इसमें जो फॉर्मूला है इन बिटवीन का, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी पे काम चला ले तो ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि फार्मूला अगर लेके चलेगा तो फार्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उस जगह पे हम ये ऐसे ही काम करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ, इससे हाई लेवल क्वेश्चन उस टाइप का रहता तो फार्मूला और देखते, लेकिन इतना लेवल तक भी आपको नहीं लेके जाएगा। चलिए अगला है, इसी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं। याद रखना ये क्वेश्चन इन बिटवीन का है। इसका है इन बिटवीन, ठीक है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या ये बनेगा, फॉर्मूला बता दें, ठीक है, काहे नहीं बताएंगे, चलो आगे बता देंगे, पहले 7 नंबर पे आओ। इसका तो फॉर्मूला जरूरी है। शुरू से कहां से कर, शुरू से लेफ्ट से। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि शुरू मतलब लेफ्ट, है ना, ऊपर से मतलब लेफ्ट, और स्टार्टिंग से मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो तैयारी इसी से। हाँ तो आप अब बताओ, इससे तैयारी नहीं होगा तो हम पढ़ा क्यों नहीं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं रात में। 23 में 20 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, लेकिन 23 में 2 गलत क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए गलत। रुक गया है वीडियो, देख लेना बाबू। अब पहले ही बता दिए टेक्निकल इशू है, हमको तो यहाँ नहीं बता रहा है कि बफरिंग हो रहा है, तो आप जरूर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, इसी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, तो चलो 20 विद्यार्थी करते हैं हम लोग 20 विद्यार्थी। छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा, दिखाई तो देगा ही। इसी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लेके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 विद्यार्थी है, राम शुरू से पांचवा, राम शुरू से पांचवा, तो 1 2 3 4 5, यहीं पे राम है। राम शुरू से पांचवा, ये पोजीशन जो रेड वाला की है ये राम का पोजीशन है। और श्याम अंत से छठा है, श्याम अंत छठा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये श्याम है, ठीक है, ये श्याम है। और यहाँ पे ये राम था। क्लियर हो गया है पॉइंट पे बात। इधर से छठा और इधर से पांचवा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में आपको जो निकालना है वो ये निकालना है, ये जो बैठा हुआ ना ये यहाँ यहाँ तक, ये कितना है आपको निकालना, और कुछ नहीं। तो नॉर्मली आप ऐसे गिन के रख दिए, यहाँ निकल गया, क्या निकला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आपको निकल गया यहाँ पे 9। ये तो क्लियर है।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नो। लेकिन अगर मान लो कि नंबर ऑफ ये आपको स्टूडेंट ज्यादा दे देता, तो कैसे करते हैं? तो ये जो केस आता है ना, ये केस का नाम है ओवरलैपिंग। इसका क्या नाम है बाबू? तो ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग में भी दो केस होता है। ओवरलैपिंग में क्या होता है? तो दो केस होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग कहते किसको? देखो, एक ये केस हुआ जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, और एक केस होता है ये, ठीक है, जब ओवरलैप करता है तो पूछा जाता है बीच में कितना। तो यहां तो देखिए कि ओवरलैप नहीं किया, ठीक है, तो पूछा बीच में कितना, तो आप 9 को बता दिए गिन करके। अब एक केस ये हम बताएं और एक केस ये वाला बताएं, तो ये है ओवरलैप जब ना करे, और ये ओवरलैप, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये है ओवरलैप जब करे, एक ना करे और एक करे। बात समझे? एक में है ओवरलैप ना करे और एक में है ओवरलैप करे। अब देखो यहां केस क्या हो रहा है, यहां जो केस हो रहा है इसमें तो ओवरलैप नहीं कर रहा है जी। ओवरलैप ना करे तो मतलब केस ये वाला स्टार्ट हुआ। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या होता है कि टोटल एलिमेंट कितना है भाई? तो 20। समझना बात को, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। 20 माइनस लेफ्ट प्लस, ऐसे नहीं, फॉर्मूला बाद में लिख देंगे, 5 प्लस, ठीक है। तो 20 में से 11 गया, कितना बचा? 9 बचा। यही आंसर लगाए थे हम लोग अभी। अब यहां देखो फॉर्मूला क्या है कि टोटल एलिमेंट माइनस लेफ्ट प्लस राइट। कब करेंगे? जब ओवरलैप नहीं करेगा, उस केस में, ठीक है। जब ओवरलैप नहीं करता है तो उस केस में हम लोग करते हैं। बात समझे? अभी रुको ना, इसमें थोड़ा सा समझना। ओवरलैप 4 प्रकार का होता है, इसको नहीं समझे दिक्कत हो जाएगा। अभी हम एक ही में गए हैं, ठीक है ना, अभी एक ही में गए हैं, अभी दूसरा जाना बाकी है। अब केस 2 आई है। केस 2 में कह रहा है कि एक पंक्ति में 20 लोग हैं, रमेश शुरू से 13वां और सुरेश अंत से 14वां। इसका मतलब है इसमें तो हम पक्का है कि ऐसे और ऐसे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। नहीं होता है तो चलो फिर बेसिक लेके चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेसिक चले हैं। बेसिक में रमेश शुरू से 13वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे रमेश है। इस पोजीशन पे कौन है? तो रमेश है। और दूसरा पोजीशन देखते हैं उधर से कि सुरेश अंत से 14, अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे सुरेश है। रमेश और सुरेश जब ये किए हम, तो ये सेकंड वाला रूप धारण कर लिया, ये वाला। बात समझे कि नहीं? तो जब सेकंड वाला किया तो पूछा बीच में कितने लोग हैं, तो बीच में जो लोग है उसको काउंट कर देना है। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। बीच में कितने लोग हैं? तो 5 लोग हैं, 5 आंसर। लेकिन हम फिर बताते हैं कि अगर बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे हम? इसी को क्या करते हैं, फॉर्मूला पे ले आते हैं। फॉर्मूला क्या है समझो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल एलिमेंट -2। तो लेफ्ट प्लस राइट हो गया 13 प्लस कितना? 14 -20 और -2, तो 4 3 7 27 -20 और -2, इसका मतलब कितना बच गया? तो 5 बच गया। वही 5 आंसर था मेरा। तो ये केस कहाँ है? इस फॉर्मूला का। क्या फॉर्मूला था इसका कि भाई इसमें टोटल एलिमेंट था, इसमें लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल एलिमेंट और -2। कब ये फॉर्मूला लगेगा? जब ओवरलैप करेगा। और ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब ओवरलैप नहीं करेगा।
सर दोनों को जोड़ के टोटल से घटा देंगे। हालांकि समझो तो क्यों घटा देते हैं, दोनों को जोड़ के टोटल से घटा के फिर -2 करना पड़ता है, बिना -2 का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक ही जगह दो आदमी 4 जगह बैठ जाता है, तो इसको क्या करते हैं, दो को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों फार्मूला समझ में आया। अब एक केस होता है कि सर ओवरलैप होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे समझेंगे। उसके लिए तो लाइन जब खींचिए दिए तो हम तो नॉर्मली बना सकते हैं ना, बात समझे कि नहीं। तो उसके लिए ओवरलैप पहचानने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस को कम करके लिख देते हैं, ओवरलैप पहचानने का रूल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आवे। इसको उठा के हम ऊपर कर देते हैं। ठीक, बात समझ में, ऊपर कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं। दो क्यों किए, क्योंकि एक देखो दो प्लेस था। अब मान लो कि आप एक कुर्सी पे बैठना है, आप वहां पे 2 बार कहेंगे, एक राम कुर्सी बैठा है, राम कुर्सी बैठा है, तो भाई तुम तो एक ही बार बैठा था, 2 बार कैसे बैठा, इसलिए -1 करते हैं। यहाँ दो कुर्सी पे दोनों आदमी जो है दो दो बार बैठ गया, तो 2 ही बार ना बैठना था, इसलिए -2 करते हैं। ठीक है, याद रखना। एक ओवरलैपिंग होता है, एक क्या होता है ओवरलैपिंग, टोटल से बड़ा होता है। अच्छा सुनो, यहाँ पे यहाँ हम लिख दे रहे हैं पहचानने का रूल, ठीक है। जब जब अब क्वेश्चन ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तब तब मोटा कर दिए थे तो धुंधला आपको दिखाई दे रहा था। हाँ, कैसे और कब होगा समझिए। जब लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट टोटल से टोटल से ज्यादा हो तो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा। और कम हो तो नहीं करेगा। बस समझे, ये नोट में आप यहाँ पे रख लेंगे, नोट में ये नोट है ओवरलैप पहचानने की, कि जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो तो ओवरलैप करेगा। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आया तो लेफ्ट प्लस राइट, अब देखो जैसे एक पंक्ति में 20 लोग है, रमेश शुरू से 13वां है और ये 14वां है, तो 13 14 कितना हो गया, 27। तो क्या हो गया, 20 से कम की, 20 से ज्यादा की कम, तो ये 20 से क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, कौन, तो 13 और प्लस कितना, 14। इसका मतलब ये ओवरलैप क्या है, करेगा। बात समझे, ओवरलैप करेगा। और इसी से बैक क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 20, टोटल 20 दिया था, लेकिन 20 ही बड़ा है 6 और +5 को जोड़ने पे। बात समझे कि नहीं, तो इसमें ना करेगा। ठीक है, तो नहीं करने का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, टोटल एलिमेंट माइनस लेफ्ट प्लस राइट, और यदि कर गया तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब तो दोनों बात क्लियर हुआ, कैसे पहचानेंगे ओवरलैप ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, हाँ चलिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ओके है, ठीक है, ये ओवरलैप है। हाँ, इसमें क्या है कि 13 और 14 जोड़ दिए, 27 है, तो 27 क्या हो गया, 20 से टोटल से ज्यादा हो गया, और जैसे ज्यादा होगा तो ओवरलैप करेगा। ओके सर, बात समझे कि नहीं। अभी एक केस और है, यहाँ तो है कि बीच में कितने, बीच में कितने, देख रहे हैं ना क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीच में कितने, यहाँ भी आइए, यहाँ भी बीच में कितने, है ना, समझिएगा। अभी केस एक और है, अब आओ ये ओवरलैप का 30 सेकंड केस है। एक केस में ए और बी दो केस था, एक ओवरलैप में
केस 1 केस 2 होता है, तो केस 1 में अभी आप क्या देखे कि केस 1 में जो क्वेश्चन आ रहा था, तो केस 1 में 2 आया, एक ओवरलैप करेगा और एक ओवरलैप नहीं करेगा। अब देखो किसी क्लास में राम लेफ्ट से 15वां है और श्याम राइट से 16वां है, इन दोनों के बीच में 9 लोग हैं, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या उठता है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ओवरलैप पहचानने के लिए टोटल चाहिए और टोटल तो दिया है नहीं, तो या तो ये केस ऐसा बनेगा, क्वेश्चन समझना पहले तभी कुछ करना। अब ये केस क्या हो सकता है कि किसी क्लास में राम लेफ्ट से 15वां है, तो हो सकता है कि लेफ्ट से ये 15वां है और ये श्याम राइट से 16वां है। श्याम क्या है, राइट से 16वां है, यहां से आ जाइए 16वां पूछेगा बीच में, और यहाँ बीच में आपको 9 को दिया हुआ है, बीच में 9 लोग हैं, ये दिया हुआ है। अब एक केस ये हुआ तो एक केस ये भी हो सकता है, 15 हेने से आ गया 16, बीच में पूछ देगा कि बीच में पूछेगा नहीं, बीच में 9 को है, तो ये एक केस हो गया और ये सेकंड केस हो गया, क्योंकि हम कंफर्म है ही नहीं। ओवरलैप ना करे वाला केस एक ये हो गया, दूसरा करे वाला केस हो गया, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कि ओवरलैप हो रहा है कि ओवरलैप नहीं हो रहा है, नहीं बता सकते हैं। तो नहीं बता सकते तो हमको दोनों चीज का आंसर करना पड़ जाएगा। दोनों चीज कहने का मतलब है एक या ना करे में लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, तो 15 प्लस कितना 9 और प्लस कितना 16। अच्छा ऐसे लिखे हैं इसको, तो ऐसे लिखिए 15 प्लस 16 और प्लस 9, जोड़ दीजिए कितना हो जा रहा है 40 हो जा। पहला बात समझ में आ गया, कितना आ रहा है 40 आ जा रहा है। अब दूसरा केस क्या है भाई, तो ये तो 40 आ रहा है, सेकेंड केस ओवरलैप यदि कर जाता है तब क्या करेंगे भाई, तो इसमें होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2, मतलब 15 प्लस 16 -9 -2, करिए इसको कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, 15 15 30, 31, 31 में से 11 चला गया तो कितना हो गया 20। तो आंसर क्या देख रहे हैं कि 20 भी आ रहा है और 40 भी आ रहा है, तो हम कंफर्म है नहीं, तो यहाँ 20 अगर कहेगा तो भी गलत है, अगर 20 कहता है तो गलत, तो 40 कहता है तो भी गलत, तो आंसर क्या होगा 20 या 40, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पंक्ति में कितने न्यूनतम और अधिकतम अगर लगा दे, तो याद रखिएगा कि अधिकतम लगाया तो अधिकतम वाला में ये आंसर देंगे, सॉरी अधिकतम वाला में नहीं, ये न्यूनतम में देंगे। न्यूनतम अगर पूछ दिया तो ये वाला आंसर करेंगे, और अधिकतम अगर कह दिया तो सिंगल आंसर ये वाला करेंगे। अगर कुछ नहीं कहा है तो याद रखिएगा कि हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ओवरलैप किया या ओवरलैप नहीं किया। बात क्लियर हुआ, तो नहीं कंफर्म कर सकते हैं, तो नहीं कंफर्म कर सकते हैं तो हम दोनों आंसर करेंगे। वेस्ट बंगाल से प्रणाम सर, एकदम पूरे आपको आशीर्वाद है ना, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को समझ के बता दें घोष बाबू कि क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हम जो रात में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ये सफल है कि नहीं है। क्लियर, जी जी, फाउंडेशन पढ़ ले तो दिक्कतें नहीं होगा आप लोग को। क्लियर है, क्लियर। अब आइए अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई में से प्रत्येक का भार अलग अलग है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉलेस्ट स्मॉलेस्ट करके हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या कहा समझिएगा, बोला ए बी सी डी ई में से प्रत्येक का भार अलग अलग है, डी सिर्फ ए से भारी है। डी जो है वो सिर्फ किससे भारी है,
तो ए से भारी है और किसी से भारी नहीं जाएगा, तो दो दो चार पांच आदमी है, इसका मतलब एक दो और तीन। बात समझ गए? डी जो है सिर्फ ए से भारी है और किसी से भारी नहीं। ठीक, अब आइए सी बी और ई से हल्का है। अगला लाइन कह रहा है कि सी जो है बी और ई से हल्का है, तो इसका मतलब सी तो यहां आएगा। अब बी और ई से हल्का है तो या तो बी बी या ई, अब दोनों में से कोई, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा हमको नहीं पता। बात समझ में आया? तो पूछ रहा सबसे भारी कौन है, तो भैया यहाँ पे आपको सबसे भारी जब पूछ रहा है, सबसे भारी का कोई हमको जानकारी है कि दोनों में से कौन जाएगा भारी? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि जानकारी अधूरी है। जानकारी क्या है? तो अधूरी है, क्योंकि बी और ई के बारे में हम नहीं कह सकते। नो आइडिया। ठीक है, आइए अमित नंदू से 8 आगे कूद सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दे। क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अमित जो है वो नंदू से कितना आगे कूद सकता है, तो 8 आगे कूद सकता है। तो आप नंदू को पहले कहीं पे रख दीजिए। नंदू से 8 आगे कौन कूदेगा, तो अमित कूद सकता है, तो कूदा दीजिए, क्या दिक्कत है। मंगेश नंदू से 3 आगे कूद सकता है, मतलब मंगेश जो है नंदू से अप्रोक्स लेके चलिए कि 3 आगे कौन कूदेगा, तो मंगेश को कूदा देते हैं हम लोग। अब आइए नंदू दिनेश से 5 आगे कूद सकता है, तो नंदू जो है दिनेश से, तो दिनेश से 5 आगे कूद सकता है, तो हम दिनेश को यहां रख देते हैं। दिनेश से 5 आगे कूद सकता है, मतलब -5 में लेके चले। अब है विष्णु दिनेश से 2 कम कूद सकता है, मतलब विष्णु इससे भी 2 कम नीचे में है। तो ये 1 2 3 जो लिखा है ना, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह दिया, कूदने के लंबाई के क्रम में मध्य में किसको रखा जाएगा। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, 1 2 यही ना नंदुए ना मध्य में है। मध्य में कौन है, तो नंदू है, तो खेला यहीं पे नंदू का खत्म। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। अरे आपको एक नौकरी लेना है कि 1500 पे आप ही नाचिएगा? एक एक को ना लीजिएगा भाई मेरे, याद रखना। तो देखो क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन देखो, नहीं तो वो एगो हाथ से छूट जाएगा बाबू। 1500 में आप 1500 पे आप ही जाइएगा? क्या चाह रहे, किसी और का ब्याह शादी नहीं हो? 1500 में भाई, 1500 कम से कम हमारे इस ऑनलाइन का जितना है, कम से कम उस सबका हो जाना चाहिए, है ना। इतना इतना तो जरूर पक्का है। अगर 1500 अपने ऑनलाइन से 1500 अगर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब आदमी अपना अपना एक सीट चुने तब तो। यहाँ सब परेशान है, 1500 है सर, क्या करें सर, है ना। तुमको एक सीट लेना है जी, 1500 सीट तुमको नहीं लेना है। हाँ, बस एक सीट के फाइट करने के लिए तैयार रहिए। अब कितना ऑनलाइन है, इसको छोड़ दे। यही देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, आधा आदमी भीड़े देख के डरे, WWF वाला इसीलिए जाता है ना लड़ाई करने, देखिएगा हेन्ने 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 फोटो बना लेता है कि नहीं। देखिए कल सामने वाला डर जाए। तो ये सब फॉर्म देखिएगा सर, 1500 पे 15 लाख भर रहा है सर, अभी ऑनलाइन में कितना है, ये सब मत देखो, चुपचाप। आधा आदमी तो अपना दाम बढ़ाने के लिए फॉर्म भरता है जी, और आधा आदमी के बगल में लड़की बैठ जाए तो वो तो ऐसे का गोल हो जाएगा। रिजल्ट थोड़े सबका होता है, बात समझे कि नहीं। एग्जाम में बगल में लड़की बैठ गई ना, वो गेले वो लड़का, तो आधा लड़का खत्म। तो सोच लो, उस सबसे नहीं डरना। ठीक है। आज जब जब एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जो हवा पानी ज्यादा देख रहा है कि पंखा नहीं चल रहा, बेंच धक्का धक्का कर रहा है, खुश हो जाना, वो सब तुम्हारे कंपटीशन में नहीं है, याद रखना। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया,
मान लीजिए कि यहाँ पे हेमा थी पहले, ठीक है, इसको बाईं ओर खिसकाया गया 2 स्थान, 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, ठीक है, यहां से उठा के यहां लाया गया, किसको, तो हेमा को, ठीक है। पहले हेमा कहाँ थी, तो यहाँ थी, पहले हेमा यहाँ थी, बात समझे कि नहीं। तो इसको खिसका करके, इसको खिसका करके अपने 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया है, 2 स्थान बाएं ओर खिसकाया गया, तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। अब जो ये पोजीशन शो कर रहा है ना, ये पोजीशन कितना बता रहा है, ये 7वां है। तो जो पुराना वाला जो पोजीशन था, यहां से 8 और कितना, तो 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पुराना वाला पोजीशन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। और टोटल स्टूडेंट की संख्या दी हुई कितना, तो 7वीं है, तो पहले दाएं से क्या स्थिति। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब भैया हमको ये हेमा का ये वाला जो स्थान है ना, इस स्थान के बारे में हमको बताइए, राइट से क्या पोजीशन। तो ये बताओ, टोटल आपको दिया है, टोटल कितना दिया है, 16, और लेफ्ट से जो है हम लोग को अभी कितना निकाले हैं, तो 9वां। तो हमको क्या चाहिए, तो राइट से क्वेश्चन चाहिए। तो राइट बराबर क्या होता है, टोटल एलिमेंट +1 और माइनस लेफ्ट। तो टोटल एलिमेंट कितना है, 16 +1 और माइनस कितना, 9, घटा दीजिए, 17 में से 9, 7 इधर गया, 2 इधर गया, मतलब 8वीं। बात खत्म। क्वेश्चन को समझना पड़ता है, अगर समझ गए तो आसानी से बनेगा, नहीं समझ, 7वीं नहीं 8वीं ना, 16 क्लास ओवर, गुड नाइट। अरे रुको यार, यस सर, अब रहने दीजिए, ज्यादा नहीं, अब 2-4 क्वेश्चन है, उसको खत्म, इस चैप्टर को खत्म ही कर लेना, क्यों इसको रोकिएगा। यहाँ देख लो, ए बी से बड़ा है, जबकि सी, ये सब आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको समय नहीं लगेगा। यहाँ कह रहा है ए बी से बड़ा है, तो ए जो है किससे बड़ा है, तो बी से बड़ा है, जबकि सी और डी ई से बड़ा है। सी और डी जो है बोल रहा है कि सी और डी जो है, सी और डी किससे बड़ा है, तो ई से बड़ा है, ठीक है। ए और सी के, अच्छा ए और सी के बी में है, ए और सी के बीच में भी है, ऐसा होना चाहिए था। ए और सी के यहाँ लगा के देखते हैं कि बीच में बी है, तो ए और सी के बीच में अगर बी है, अरे यार क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर सी बी से बड़ा है, चलो सी जो है बी से बड़ा है, ठीक है, सी और डी ई से बड़ा है, सी और डी ई से बड़ा है, ए और सी के बीच बीच में बी है। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया है, इसलिए हम बार बार सोचना पड़ रहा है हमको। तो चलिए, अगर कह दिया कि ए और सी के बीच में बी है, मान लीजिए हम उसको लेके चलते हैं, ए और सी के बीच में क्या है, तो बी है, तो सी को यहाँ डाला जाएगा, लेकिन क्या कह दिया, सी बी से बड़ा है, ठीक है, सी बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। हाँ, थोड़ा सा एरर नजर आ रहा है हमको, है ना, थोड़ा सा दिक्कत है। ए नंबर आंसर कर दिए, ए सी से बड़ा, कोई ई कर रहे हैं, चलो ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ लाइन हमको मिस लग रहा है, या हो सकता है कि हम देख नहीं पा रहे हैं अभी। ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए जो है बी से बड़ा है, बहुत बढ़िया, जबकि सी और डी, जबकि सी और डी ई से बड़ा है, सी और डी ई से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है जो ए, अच्छा अच्छा यहाँ देखो, हम इसी को नहीं देख पा रहे थे, जो, जो किसके लिए, तो ई के लिए, है ना, जो ए और सी के बीच में है, ए और सी के क्या है, तो बीच में है, यहाँ बी में नहीं है, बीच में है। देख रहे कहाँ लग रहा था गलती, चलिए, ई जो है ए और सी के बीच में है, तो मान लो ई यहाँ पे है, तो ए और सी के बीच में कह रहा है, तो इसका मतलब है सी यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया,
बात समझे कि नहीं, बैठ गया। और चाप देख लो, अगर सी बी से बड़ा है तो सी बी से भी बड़ा हो गया, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो ए सी से बड़ा है, ए जो है वो सी से बड़ा है, गलत है। ई सी से बड़ा है, ई जो है सी से बड़ा है, गलत है। सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, गलत है। अगला लाइन है ई जो है बी से बड़ा है, ये लाइन आपका सही है। ठीक है। जी जी जी। यादव जी, रहने दीजिए सर, अभी 2 क्वेश्चन और बचा है, खत्म करो इस चैप्टर को बाबू, इसमें क्यों माथा उतना लगाना। बस देखो, आलिया, आलिया देखो पढ़ाई में अब देखो थोड़ा ट्विस्ट आया है, इसके कारण तो परफेक्ट करिएगा। लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11 है, मतलब लेफ्ट से भी 11 और राइट से भी कितना, 11। तो पूछा पंक्ति में कितने स्टूडेंट हैं? 11 प्लस 11 माइनस 1, 11 दूनी 22 माइनस 1 कितना, 21। उड़ा दिए होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, क्योंकि आलिया आ गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है। हाँ, बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। मान लो इधर से 10 तो होने से भी 10 से रहेगा। यदि पंक्ति में 41 व्यक्ति हो तो व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान क्या होगा? अब एक चीज समझिए, थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, परेशान मत होइए, हम समझ रहे हैं आप लोग का फोन आ रहा होगा। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, एक पंक्ति में बोला, अब दोनों से बोला सेम स्थान है, मान लीजिए एक्स है, लेफ्ट से एक्स है तो राइट से भी एक्स, इक्वल टू कितना, 41। बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है 2x इक्वल टू 41। होगा नहीं होगा, रुक जाओ, रुक जाओ पहले देखने दो। एक्स प्लस वाई, अच्छा अच्छा, फॉर्मूला हम भूल गए थे, ध्यान देना कि जब हमको कह रहा है तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इजकल टू 41 कर सकते हैं, या इजकल टू टोटल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब यहाँ देखना जरा सा, समझना यहाँ पे, नहीं तो गलती हो जाएगा। मान लीजिए क्योंकि लेफ्ट से पोजीशन वही है, राइट से भी वही है, तो मान लो इसको एक्स रखते हैं प्लस वाई माइनस 1 इजकल टू, वहाँ वाई क्यों रखेंगे? क्योंकि स्थान जो है वो एक्स से न है, तो एक्स माइनस 1 इजकल टू 41। बात समझते चलिएगा। इसका मतलब है कि 2x अब माइनस जाके उन्हें प्लस हो गया, ये हो गया क्या, 42। इसका मतलब है x बराबर 42 बाय कितना, तो 2। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 21 दूना 42। तो पोजीशन में x का स्थान क्या है, 21 है, तो व्यक्ति का प्रारंभ से क्या स्थान होगा, तो 21वां होगा। क्वेश्चन समझना है, 20 नहीं 21, क्वेश्चन को समझना होगा यहाँ पे। देखो एक्स लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल होता है, तो यदि लेफ्ट मान लो एक्स मानते हैं, लेफ्ट से उसका स्थान एक्स है, तो राइट से भी उसका स्थान एक्स से माना जाएगा। मान लो इन्हें से 10 है तो इन्हें से 10, तो एक्स से माना जाएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स प्लस एक्स माइनस 1 हो जा रहा है, एक्स प्लस एक्स माइनस क्या हो जा रहा है, तो 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे उसको देख लो, बढ़िया से समझो पहले। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, क्लियर करो। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में है, हाँ, आलिया, आलिया कहीं और शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन क्लियर करिए, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर अगर दिक्कत है तो फिर से बोलिए, दोबारा हम इसको क्या करेंगे, दोबारा इसको बताएंगे। आ गया सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो
तो अगला क्वेश्चन एक बना के हमको बता दिए फटाक से। ये क्वेश्चन बना के दिए 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो समझ जाए कि आप रैंकिंग समझ गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी। देखो इसमें क्या करा, 36 विद्यार्थी के क्लास में, तो 36 विद्यार्थी की जब बात की जाए यहाँ पे, तो 36 विद्यार्थी में कितना होगा, देखो पहले 36 विद्यार्थी है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना बता रहा है इसमें, टोटल 36 विद्यार्थी बोला ना, तो देखो 36 को तोड़ दीजिए, कितना, 36 को अगर तोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, इतना समझ गए। 36 को तोड़ दिए। अब बोल रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, तो लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है लड़कों की संख्या, मतलब कि ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गई। ये समझ में आया कि नहीं, कि कक्षा में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, तो देखो इधर 2 है तो इधर 4 हुआ कि नहीं हुआ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है, तो सरिता लड़की है, उसका क्रमांक क्या है, 19 है। तो पहले यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये सरिता है। कौन है, तो लड़की है। इसका क्रमांक कितना है भाई, तो 19वां है पूरे क्लास में, यहां से यहां तक 19वां। ध्यान दीजिएगा, इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं, 13 लड़का सरिता के पहले है, तो जो लड़का है 13 गो, उसको हम लाइन कर देते हैं व्हाइट से। सरिता के पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये चीज समझ में आया। ये 13 गो लड़का है, ठीक है, ये 13 क्या है, लड़का है, जो सरिता से पहले है। तो लड़कियों की संख्या इसका मतलब कितना, 1 2 3 4 5 और 6, बात समझे कि नहीं, सरिता को मिला के लड़कियों की संख्या 6 हो गई। तो पूछ रहा है कि बताइए सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो देखो लड़की क्या गो है, 12 गुना थी, तो 6 लड़की इधर है, तो और कितना लड़की होगी, 6 गुना लड़की और होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, आंसर आप लोग भी कर दिए हैं। अब बताइए इसमें रैंकिंग के चैप्टर में अभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, तो बना लीजिएगा, इससे ज्यादा आपसे पूछने वाला नहीं है, या तो आपसे लंबा छोटा पूछेगा, भारी हल्का पूछेगा, या तो शुरू वाला पूछेगा, या तो इस प्रकार का क्वेश्चन को VVI में लेके चलिएगा, है ना। 2 3 क्वेश्चन जो लास्ट में बताए VVI लेके चलेंगे। हाँ 6 हो गई, ठीक है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर MTS कल आपकी क्लास तो 8 बजे लगी है, तो नए चैप्टर के साथ हो, कल 9 बजे नहीं है बाबू, 8 बजे आपकी क्लास है, ठीक है, सैटरडे है। हाँ आज फेंटा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम विदा लें आपसे, तीसरा क्वेश्चन, चलिए ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का सवाल आ गया है,
कि तीसरा क्वेश्चन बताइए, 1 2 3। देखो यहाँ क्या बोला, किसी पंक्ति में अमन नीचे से 15वां है और कुल छात्रों की 35 संख्या है, तो अमन का ऊपर से क्या होगा, तो लेफ्ट निकालना है। तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस राइट। तो 35 प्लस 1 माइनस 15 21। क्लियर? ठीक है। लड़के दुगने कैसे हुए? अरे भैया, लड़का का संख्या दुगना नहीं नजर आया आपको? यहाँ देखो जरा सा, ये कितना लड़की है, तो 6 दूनी 12 लड़की है। और यहाँ देखो 6 चौके कितना है, 24 है। तो 12 का दुगना हुआ कि नहीं, 24। अभी तो समझ में आया, दुगना हो गया। 12 लड़की है तो 24 लड़का है, तो दुगना हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? पीडीएफ आज तो नहीं बाबू, कल जाए, क्योंकि अभी तो है नहीं कोई यहाँ पे, या मेरे अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ ये कंप्लीट, इसमें रैंकिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है। चलिए आप एसएससी से बात करके पोस्ट बढ़वा दीजिए। हाँ हमारा बात मानेगा ना। लव यू टू। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। लेकिन याद रखना, कल का शेड्यूल टाइमिंग आपका 8 बजे का दिया हुआ है, तो कल 8 बजे आप ये रहिएगा, ठीक है। कल नए चैप्टर में फिर इन करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।